वेलकम बैक ऑन द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो इस लेक्चर में हम दो फॉर्म टैग के बारे में बात करने वाले हैं। सपोज आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आज मैं इनपुट फील्ड के बारे में बात करना चाहता हूं कि इनपुट फील्ड के अंदर दो फील्ड हैं, एक है पासवर्ड फील्ड और दूसरी है अपनी फाइल बटन। सपोज आप यूजर से पासवर्ड मांगना चाहते हैं लॉगिन के लिए, तो जैसे आप फेसबुक पर जाते हो और कोई भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो वो पासवर्ड मांगता है, तो वो पासवर्ड बटन कैसे क्रिएट करते हैं। एंड दूसरा है फाइल अपलोड कैसे करें। जैसे आप सपोज कोई वेबसाइट बनाते हैं और आप यूज़र से फाइल अपलोड करवाना चाहते हो तो वो बटन कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट पर, तो आज ही उस लेक्चर पर देखने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर पासवर्ड एंड क्या इनपुट क्या करवाना चाहते हो आप, तो उसके लिए यहाँ पर कॉलन का साइन एंड लेस देन एंड इनपुट में क्या करवाना चाहते हो आप, पासवर्ड। तो ये टेक्स्ट जो इनपुट करवाते थे पिछली बार और इमेज इनपुट करवाते थे अपन लोग, और तो इस लेक्चर में पासवर्ड इनपुट करवाना है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड इनपुट चाहिए तो यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया है। आप उसको किस कैटेगरी में लाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। यहाँ पर डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पर मैं सपोज लिख देता हूँ पी वर्ड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूजर से पासवर्ड मांग सकते हो लॉगिन के लिए। तो इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ और अगर ब्राउज़र पे जाके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड बटन क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्यों शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया है। अगर मैं अब सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। What the heck is going on? यहाँ पर एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश का साइन नहीं लगाया है। गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो देखते हैं, गलती को सुधारना आना चाहिए बस। अभी भी गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है यहाँ पर, मुझसे कोई बता सकता है। यहाँ पर इनपुट, हाँ यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया है। कौन सा टाइप लेना चाहते हो इनपुट में, तो पासवर्ड लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने सब चीज़ें कर दी हैं सही। अगर मैं यहाँ पर अब जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बुलेट पॉइंट आ रहे हैं। तो सपोज आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो अपने पासवर्ड, तो इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। यहाँ पर आप कितने भी वर्ड लिख सकते हो और इसकी लिमिट भी साइज कर सकते हो कि आप यूजर से कितने टेक्स्ट का पासवर्ड मांगना चाहते हो। तो मैक्स लेंथ के द्वारा आप पासवर्ड की जो लेंथ है, पासवर्ड में कितने कैरेक्टर होना चाहिए, वो यहाँ पे लिमिट कर सकते हो। ये बॉक्स है, साइज टैग के द्वारा उसकी जो बॉक्स है उसकी साइज आप चेंज कर सकते हो। जी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए इस लेक्चर में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं एक जो स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सपोज आप जैसे किसी से फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं तो अपलोड बटन कैसे बनाते हैं। तो अपलोड बटन बनाने के लिए क्या करना है आपको, सपोज मैं पहले यूज़र को बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ और मैं यूज़र से मांगना चाहता हूँ कि सबमिट ए फाइल एंड लेस देन फॉरवर्ड स्लैश पी ग्रेटर देन। एंड इसके बाद क्या करना है मुझे, पिछली बार की तरह मैं क्या मांगना चाहता हूँ, इनपुट में कौन सा टाइप मांगना चाहता हूँ मैं। सपोज फाइल अपलोड करवाना चाहता हूँ तो टाइप लिख दूंगा मैं यहाँ पर डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड करवाना है तो मैंने टाइप लिख दिया है यहाँ पर फाइल। और सपोज नेम किस कैटेगरी में आप इसको रखना चाहते हो। सपोज आप बहुत सारे इनपुट बनाना चाहते हो, सपोज बहुत सारे इनपुट बटन आप क्रिएट करते हो अपनी फाइल पर अलग अलग सेक्शन के लिए, कि यहाँ पर आप इमेज अपलोड कीजिए, यहाँ पर आप टेक्स्ट अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपलोड कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड करना पड़ता है कि जे वाला जो इनपुट है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मैं सपोज इसको इक्वल टू का साइन लगा के मैं इसको कैटेगरी में लिख देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी दे देता हूँ इसको फाइल अपलोडर। ओके, फाइल अपलोडर।
तो ये केवल जो वेब पेज बनाते हैं उनके द्वारा ही इस चीज़ को सी किया जाता है, ठीक है। और ये सपोज आप बहुत सारे इनपुट बनाएंगे तो अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं इनपुट के लिए, इमेज के लिए, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है नेम जो एट्रीब्यूट है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर आगे चलते हैं और फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसको बंद कर देते हैं ग्रेटर देन। तो अब चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र पर जाकर, तो यहाँ पर एक अपलोड बटन हो गया है। यहाँ पर लिखा है सबमिट ए फाइल। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो चूज ए फाइल जी आपको पहुँचा देगा कि आप फाइल सेलेक्ट करिए। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर सबमिट बटन नहीं बनाया है जो यहाँ पे वेबसाइट पर फाइल को अपलोड कर सके। तो इसके लिए मुझको एक सबमिट बटन बनाना पड़ेगा जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो फाइल अपलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे आप फाइल अपलोड बटन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। चूजे फाइल, तो यहाँ पे भी जाएगा और डेस्कटॉप पर आप फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और एक फाइल बटन क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ में, नए उत्साह के साथ में और नए रोमांचक चीज़ों के साथ में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, सी यू लेटर, थैंक यू।